स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है एक बेटी की मजबूरी। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस नई कहानी को। बरसात की काली रात थी। टूटी छत से टपकता पानी पूरे कमरे में फैल चुका था। कोने में रखी दवाइयाँ की शीशियाँ खाली पड़ी थी और चारपाई पर लेटी कविता जी दर्द से रो रही थी। प्रिया बेटा पानी। 22 साल की प्रिया तुरंत गिलास लेकर माँ के पास बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। माँ की सूखी आंखें देख रही थी, जैसे पूछ रही हो अब क्या होगा। घर में राशन खत्म, दवाई खत्म और मकान मालिक 3 महीने से किराया मांग रहा था। प्रिया कभी कॉलेज की सबसे होशियार लड़की थी। टीचर कहते थे यह लड़की बहुत आगे जाएगी, लेकिन जिंदगी ने उसकी कॉपी पर सपनों की जगह अस्पताल के बिल लिख दिए। सुबह सुबह प्रिया नौकरी ढूंढने निकली। पहले स्कूल गई। प्रिंसिपल ने कहा डिग्री तो अच्छी है लेकिन अनुभव। तभी प्रिया बोली मौका मिलेगा तो अनुभव भी मिल जाएगा। यह सुनकर वह प्रिंसिपल प्रिया को लगातार घूरता रहा, उसके पूरे शरीर का जैसे नाप ले रहा हो। शाम को घर आ जाना, अकेले में बात करेंगे। प्रिया समझ गई। उसने धीरे से फाइल उठाई और बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसकी आंखें भर गई। वह खुद से बुदबुदाई, गरीब लड़की की डिग्री नहीं मजबूरी देखी जाती है। जैसे ही वह घर पहुंची, मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा था। ओ लड़की, किराया कब दोगी? तो प्रिया हाथ जोड़कर बोली अंकल बस थोड़ा सा वक़्त और दे दीजिए। वह चिल्ला पड़ा 3 महीने से यही सुन रहा हूँ। माँ बेटी मुफ्तखोरी करने बैठी हो क्या? अंदर से कविता जी की खांसी की आवाज़ आई। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अंकल माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? या तो पैसे दे दो या घर खाली करो। पूरे मोहल्ले की निगाहें प्रिया के दरवाजे पर थी। इतनी बेइज्जती। प्रिया को लगा जैसे समाज में उसके कपड़े उतार दिए गए हों। सब खड़े बातें कर मजे ले रहे थे। किसी ने प्रिया की मजबूरी समझने की कोशिश नहीं की। रात को घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। प्रिया ने वह भी माँ के सामने रख दी। कविता जी समझ गई। तूने खाया? तो प्रिया मुस्कुराई। हाँ माँ, मैं बाहर से खाकर आई हूँ, लेकिन उसका पेट सुबह से खाली था। रात को भूख से उसका सर चकराने लगा तो वह चुपचाप पानी पीकर लेट गई। कविता जी सब देख रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा बेटा अगर मैं मर जाऊं तो अच्छा है। तो प्रिया तुरंत उठ बैठी। बस माँ, एक बार और ऐसा बोला ना तो फिर भूल जाना मुझे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अगले दिन मोहल्ले की मीनू दीदी उसके घर आई। मीनू कभी बहुत शरीफ मानी जाती थी, लेकिन अब लोग उसके पीछे फुसफुसाते थे। अच्छा काम नहीं करती यह। प्रिया पहले समझती नहीं थी, लेकिन अब हालात ने समझा दिया। मीनू जानबूझकर ऐसी मजबूर लड़कियों को ढूंढती रहती थी। उसका काम ही वही था। प्रिया को मजबूरी जान ही वह प्रिया के घर आई थी और प्रिया से बोली प्रिया दवाई का इंतज़ाम हुआ? प्रिया चुप रही। कितने पैसे चाहिए? करीब 1 लाख। मीनू कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली एक रास्ता है प्रिया। उसने डरते हुए पूछा कैसा रास्ता? कुछ अमीर लोग होते हैं, उन्हें कुछ घंटों के लिए लड़की चाहिए होती है, बस साथ बैठना बात करना। प्रिया तुरंत पीछे हट गई। दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? मीनू की आवाज़ टूट गई। चिल्ला मत। मैं भी पहले तेरी तरह चीखी थी, चिल्लाई थी, रोई थी, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया मुझे उस रास्ते पर चलने के लिए। तू ही सोच, तेरे पास कौन सा रास्ता है? ना कहीं नौकरी मिल रही है, ना पैसे है। तेरा स्वाभिमान तेरी माँ को ले डूबेगा। एक वही है तेरे पास और कुछ भी नहीं। क्या करोगी ऐसे स्वाभिमान का जब तेरे पास तेरी माँ ही ना रहेगी? भूखे मरने से तो अच्छा है ना कि माँ का दिया हुआ शरीर माँ के काम आ जाए। पूरी रात प्रिया जागती रही। एक तरफ माँ थी और दूसरी तरफ अपनी इज्जत।
लेकिन पेट, बीमारी, किराया, यह सब इज्जत से बड़े लगने लगे थे। इधर माँ की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उन्हें जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बड़ा कहने सुनने पर तो पूरे दिन के लिए अस्पताल वालों ने कविता जी को एडमिट कर लिया, लेकिन साफ साफ कह दिया कि अगर आज पैसे जमा नहीं हुए तो मरीज को डिस्चार्ज कर देंगे। प्रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कुछ समझ में नहीं आया और आखिरकार हार गई। माँ की जिंदगी के आगे खुद की इज्जत छोटी लगने लगी और उसे पहली रात मीनू एक बड़े होटल में ले गई। प्रिया कांप रही थी। उसने साधारण सूट पहना था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे पूरा शरीर जल रहा हो। मीनू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, बस पत्थर बन जा। प्रिया की आंखें भर गई। दीदी, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं था? मीनू हंसी, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। प्रिया, गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। एक बड़े से कमरे का दरवाजा खुला। अंदर लगभग 45 साल का आदमी बैठा था। महंगे कपड़े, हाथ में शराब का गिलास। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसको देखकर प्रिया डर गई, गला सूख गया। तभी उस आदमी ने कड़क आवाज में पूछा, आपका नाम क्या है? प्रिया ने बड़ी मुश्किल से कहा, जी प्रिया। पहली बार आई हो? प्रिया ने सिर झुका लिया। घबराओ मत, यहाँ सब पहली बार ही आते हैं। उस एक लाइन ने प्रिया को अंदर तक तोड़ दिया। सबसे दर्दनाक पल था वह प्रिया की जिंदगी का। उस रात जब प्रिया होटल से बाहर निकली तो बारिश हो रही थी। उसके हाथ में पैसों से भरा लिफाफा तो था, लेकिन उसका वजन उसके तन बदन को तोड़ रहा था। एक एक नोट की कीमत उसने अपने बदन को नोचवा कर चुकाई थी। चलने की हिम्मत ना रही तो वहीं सड़क किनारे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ है। बड़ा बेरहम जमाना है। जी भर कर रोने के बाद जब प्रिया का मन कुछ हल्का हुआ तो सुबह माँ की दवाई लेकर अस्पताल पहुंची। बेटी के पास इतने सारे पैसे देख कविता जी हैरान हुई। इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? प्रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर झूठ बोल दिया, माँ नौकरी मिल गई है। कविता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान तेरा शुक्र है। प्रिया मुस्कुरा पड़ी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसकी आत्मा चीख रही थी। धीरे धीरे प्रिया उस दलदल में फंसती चली गई, क्योंकि बीमारी खत्म नहीं हुई थी, गरीबी खत्म नहीं थी, लेकिन मोहल्ले वालों की बातें जरूर बढ़ गई। हर कोई उसे सवाल करता, प्रिया रात रात भर बाहर कहाँ रहती हो? तो कोई कहता, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तो कोई कहता, यह अच्छी लड़की नहीं है, चरित्रहीन हो गई है। प्रिया सब सुनती और चुप रहती, क्योंकि उसे पता था यह वही लोग हैं जो उसकी मजबूरी पर कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए थे, लेकिन ताने देने के लिए सब खड़े हैं। खैर, अपना सब कुछ जाने के बाद प्रिया ने माँ को पा लिया। मौत से लड़कर उसकी माँ वापस घर आ गई और उन्होंने प्रिया की अलमारी में पैसों का मोटा बंडल देख लिया और हैरानी से उनकी आंखें फटी रह गई। डर से चेहरा सफेद पड़ गया। पल भर में ना जाने कितने सवाल उनके मन में घूमने लगे। प्रिया, सच बता, तुम क्या काम करती हो? प्रिया की सांस अटक गई। माँ, मैं बेटी को हिचकिचाते देख कविता बोली, ऐसा कुछ भी मत बोलना कि मैं जीते जी मर जाऊं। प्रिया चीख पड़ी, तो क्या करती मैं? उसकी आवाज पूरे कमरे में घुस गई। जब अस्पताल वाले धक्के दे रहे थे, जब मकान मालिक सामान फेंकने की धमकी दे रहा था, जब मैं नौकरी मांगने गई और सब ने शरीर देखा, तो क्या करती मैं? कहाँ जाती? अब तो आपका यह समाज भी नहीं था मेरे साथ। बेटी की मजबूरी पर कविता रोने लगी। प्रिया भी कटे पेड़ की तरह जमीन पर बैठकर, माँ, मैं शौक से नहीं किया यह सब, बस मैं आपको मरते नहीं देख पाई। अब कमरे में बस रोने की आवाज बची थी। कविता जी बार बार खुद को कोस रही थी, कैसी माँ हूँ, अपनी ही बेटी को अंधेरे में धकेल दिया। कौन सा सुख दिया मैंने अपनी बेटी को? लेकिन अब दोनों ही माँ बेटी के पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचा, क्योंकि गरीबी ने उनका सब कुछ छीन लिया था।
गरीबी इंसान से रोटी ही नहीं छीनती बल्कि उसकी इज्जत, लाज, शर्म सब कुछ छीन लेती है। क्या यह सही है? आप भी अपनी राय कमेंट में बताइए और यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।